विधान परिषद के चुनाव में एसपी ने इस बार अपने पुराने फॉर्मूले MY को दोहराया है। इस बार एसपी ने ज्यादातर यादवों पर भरोसा जाहिर किया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इस दांव से दूरी बनाई थी, लेकिन अब पार्टी फिर से पुराने दांव पर भरोसा कर रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव में एसपी ने टिकट देने में अपने पुराने समीकरण माई यानी मुस्लिम यादव फार्मूले से परहेज किया था और गैर यादव पिछड़ी जातियों को ज्यादा मौका दिया था। कोशिश थी कि एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में एसपी अपने पुराने फार्मूले पर वापस लौट आई है। चूंकि ये चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए होना है, लिहाजा एसपी ने अपनी रणनीति बदलकर उन्हीं को टिकट दिया जो क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और वोट हासिल कर सकते हैं। पार्टी मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीट जीत के आएगी, क्योंकि अगर पंचायत में देखें, पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, इसीलिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उनको चीरहरण करना पड़ा, अपहरण करना पड़ा, लोगों को धमकाना पड़ा, डराना पड़ा, पैसे बांटने पड़े। तब भी हालत क्या थी? तो मुझे लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएगी। इस बार एमएलसी चुनाव में एसपी ने 35 सीटों पर आधे से ज्यादा यादव वर्ग के उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि मुस्लिम और ब्राह्मण को भी अहमियत दी गई है। हालांकि गैर यादव बिरादरी में सिर्फ एक को मौका दिया गया है। चूंकि पिछली बार एसपी से जीतने वाले 36 एमएलसी में अधिकांश यादव बिरादरी के थे, जिसमें से अधिकतर को दोबारा मौका मिला है। ये भी देखा गया है कि इस सूची में प्रत्याशियों के नाम के आगे यादव उपनाम नहीं जोड़ा गया है, जबकि दूसरी बिरादरी के उपनाम लगाए गए हैं। एसपी ने रविवार को 35 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर की 2 सीटें सहयोगी आरएलडी को दी गई हैं। बाकी 33 सीटों में इस बार एसपी ने 21 यादवों, 4 मुस्लिम और 4 ब्राह्मणों को मौका दिया है, जबकि कुर्मी, प्रजापति, जाट, शाक्य और छत्री को एक-एक सीट दी है। यानी अखिलेश यादव अब अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने दांव माई को अपनाकर ये दंगल जीतना चाहते हैं। उनका ये दांव कितना कारगर होगा, 12 अप्रैल को इसका खुलासा होगा। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं और इस बीच वाराणसी का पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। नामांकन के आखिरी दिन एक तरफ बीजेपी से सुदामा पटेल ने नामांकन किया, तो वहीं एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार सुरेंद्र पटेल ने भी जीत का दावा किया है। वाराणसी एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सालों के बाद पहली बार लड़ने जा रही है और कार्यकर्ता में एक अलग तरह का उत्साह है और उस उत्साह के बदौलत हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हमारी एक तरफ आप कई प्रत्याशियों को देखिए तो आप कई अपराध का, चरित्र का ये सब बात आएगी तो कहीं ना कहीं हम उस पर खरा उतरेंगे। मेरे ऊपर कोई एक मुकदमे नहीं है, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और सभी लोगों से इजी गोइंग मिलूँगा, न कि हमें सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। वोट ऑफ परसेंटेज 4 बार की जो गवर्नमेंट रही उससे ज़्यादा रहा समाजवादी पार्टी का। और आप ये समझिए चुनाव में हार जीत अलग है, जनता का समर्थन किसके साथ है इसका मूल्यांकन होना चाहिए। बीएसपी ख़त्म हो गई, कांग्रेस ख़त्म हो गई और डायरेक्ट समाजवादी पार्टी ने अपना लोकतंत्र में अपना स्थान बनाया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही और इतना वोट नहीं मिला जितना इस बार मिला है।